सो आप सबको जय श्री परमेश्वर को धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए, आशीष उसकी रहमत उसकी बरकतों के लिए उसका धन्यवाद। सच में वो परमेश्वर हम पे अपने फजल को बना के रखता है और अपनी रहमत को भी बना के रखता है। और जो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, हमेशा हमेशा तेरी आवाज आ रही है यहाँ तक। बात नहीं करनी है। सो आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बारे में अगर हम सोचने पे आए तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, करना ही नहीं चाहिए। ऐसा एक किरदार, और ये कल से चल रहा है मेरे अंदर, लेकिन मैं इसको ना लिख पाया ना इसको समझ पाया, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए अभी तक मैं बैठा हुआ देख रहा था कि इसी के बारे में मुझे बोलना है कि क्या करना। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं वही हूँ, उसी किरदार पे हूँ, और किरदार का नाम है मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी जब हम उसको देखते हैं तो वो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित, लूका 6:2, माफ कीजिए 8:2, लूका 8:2। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी। दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। ऐसी कुछ चेलियां भी थी जिनमें से एक का नाम है मरियम मगदलीनी। जब हम देखने पे आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये तो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, परमेश्वर इसको क्या इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इसको क्यों अपने साथ रखेगा, ऐसा करके बहुत कुछ बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। लेकिन ये एक ऐसी चेली है, एक ऐसी शिष्या है यीशु मसीह की जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। इसके अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि ये खामोश रहना जानती, चुप रहना जानती। चुप रहने के पीछे हो सकता है कि कारण ये हो कि उसको पता है कि मैं दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई हूँ, मुझे चुप रहना है, या उसके स्वभाव में था। लेकिन ये चुप रहना ही उसका एक ऐसा गुण था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। खाली चुप नहीं रहती थी, सुनती थी। जो कुछ यीशु ने कहा इसने बड़े गौर से सुना। पढ़िए तो दूसरी आयत एक बार फिर से। कुछ और स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। कितनी? 7। 7 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकली थी। और खाली इतना नहीं कि उसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, बस आगे यीशु मसीह जो सेवा कर रहा था उसमें वो फाइनेंशियली भी हेल्प करती थी। तीसरी आयत पढ़िए साथ। और हेरोदेस के भंडारी, खुजा की पत्नी योआना और सुसना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। तो उसमें मरियम भी आती थी, क्योंकि वहीं से शुरू हो रही है। मैं आज आपके साथ जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है, इससे परमेश्वर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खामोश रह के परमेश्वर की सुन के, उसकी मान के वो करना शुरू करते हैं जो उसने कहा है, तो वो आपको जरूर इस्तेमाल करेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा। मेरा कहना क्या है कि जब जबान चल रही हो तब कान काम नहीं करते। अगर आप अपने कान का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जबान को आराम देना सख्त जरूरी है, जो मरियम ने दिया। जो मरियम ने आराम दिया, उसके बाद उसको यीशु मसीह की आवाज सुनाई देना शुरू हुई। और ना सिर्फ उसको यीशु की आवाज सुनाई दी, उसको यीशु की जरूरतें भी दिखने लगी। यीशु ने कभी जाके उनसे मांगा नहीं, आज चाय पीनी थी, साथ में ब्रेड पकौड़ा खाना था, पर पैसे ही नहीं है, क्या करूं।
ऐसा नहीं कहा उसने जाकर। उसकी ज़रूरतें इन्हें दिखाई देने लगी, जिसमें मरियम भी आती है, और उसने अपने पैसे से उसकी मदद करना शुरू कर दिया, उसकी हेल्प करना शुरू किया, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का काम है उसको कर पाए। ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि वो यीशु की आवाज़ को सुन सकती थी, उसको वो देख सकती थी। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो सब भाग गए। मत्ती 27 अध्याय, सब भाग गए। सूली के पास अगर कोई खड़ा था, एक ही चेला खड़ा था, उसका नाम क्या था? यूहन्ना। सिर्फ यूहन्ना था जो वहां पे खड़ा था, जिसके हाथ में फिर यीशु मसीह ने अपनी मां को सौंपा। उसके चेले तो भाग गए, लेकिन देखिए 27 का 56, उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। और ये कहां पे खड़ी है? क्रूस के पास। यीशु को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो ये वहां खड़ी थी। इसकी मोहब्बत देखें, इसको डर नहीं है, इसको खौफ नहीं है कि लोग हमें पहचान लेंगे, हमें मार देंगे। वो कह रही जब यीशु ही मर रहा है तो हमने भी जी के क्या करना। वही खड़ी है, उसी जगह पे खड़ी जहां पे यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। इसको इस चीज की परेशानी नहीं है। और खाली यहीं पे नहीं, आगे 61 पढ़िए। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। यीशु को जब दफनाया जा रहा है, ये वहां पे उसके कब्र के पास भी बैठी है। खाली सूली के पास नहीं खड़ी है, जब उसे दफनाया गया वहां पे भी ये पहुंची। एक ऐसी औरत जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली, एक आदि नहीं, 7। बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि किसी के अंदर एक से ज्यादा दुष्ट आत्माएं होती है। मुझे खुद कहा लोगों ने, पासे दुष्ट आत्मा तो एक ही होती है, वो झूठ बोलती है, इतनी है उतनी है कितनी है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने जो निकाली वो 7 हैं। और वो जो कब्रों में रहा करता था, एक जगह पे लिखा है कि 2 थे वो, चलिए अपन 2 मानते हैं। वो कब्रों से जब निकल के आए, यीशु मसीह ने उनमें से जो दुष्ट आत्माएं निकाली और सूअरों के झुंड में भेजी, तो कितने सूअर थे उसमें? हाँ जी, 100 से ज्यादा, 2000 सूअर थे। 2000 सूअर जो उस नदी के अंदर कूद गए। इसमें से 7 निकले। ये यीशु की कब्र के पास भी है, यीशु को सपोर्ट भी करती है, यीशु की सूली के पास भी ये खड़ी है। और उसके बाद देखिए इसको एक और काम जो इसको बेचैन किए हुए था। 28 का 1 पढ़िए, मत्ती 28 का 1 पढ़िए। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन हो बढ़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किस लिए आई थी? क्योंकि इनको उसे वो खुशबूदार मसाले लगाने, वो लगाए नहीं गए। तो ये बेचैन थी कि ऐसा ही दफना दिया, ऐसा ही दफना दिया, तो रहा नहीं जा रहा है। सब्त के अगले दिन, सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? हाँ जी, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? गिन के दिखाओ। शुरू हम करेंगे सोमवार। लेकिन इंग्लिश में अगर गिने तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बच्चों को कहते हैं सुनाओ हफ्ते के दिन, क्या बोलते हैं उनको? सुनाओ। संडे मंडे, संडे मंडे। तो हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे, यहूदियों के हिसाब से। सब्त का दिन कौन सा था? शनिवार। शनिवार सब्त का दिन। अब ये उसकी कब्र पे भी गई है। माने आप देखें कि वो किस कदर यीशु मसीह के साथ जुड़ी है।
उसको पैसे भी दे रही है, सपोर्ट कर रही है उसकी मिनिस्ट्री में। जब वो सूली पे चढ़ रहा है तो वहाँ पे खड़ी है, जब उसको दफनाया गया तो वहाँ पे खड़ी है, अगले दिन जब उसको खुशबूदार वो मसाले लगाए जाने थे तो यही गई है, भोर पड़ते ही गई है। और वहाँ पे देखिए इसको देखने के लिए क्या मिलता है। 28 का 2 से 10 तक पढ़िए। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहला सुसमाचार किसने सुनाया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? सबसे पहला सुसमाचार सुनाने वाला यही है, मरियम मगदलीनी। आज आपको कहना क्या चाहता हूं कि अगर आप खामोश रह के परमेश्वर की आवाज को सुन के जो कुछ वो अब कहेगा, कैसे वो आपको? यीशु मसीह क्या हमारे साथ इस घड़ी यहां पे है? नहीं है। यीशु नहीं है। यीशु स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा है, उसने पवित्र आत्मा भेजा, तो हमारे साथ पवित्र आत्मा है। सुनना किससे है? पवित्र आत्मा से। सुनाएगा किसकी? यीशु की। वो यीशु से सुनता है, वही कहता है। तो आखिर में हम सुन तो यीशु की रहे हैं, लेकिन यीशु यहाँ पे नहीं है, पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब से मैं भी यीशु में आया ना, मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ, यीशु हमारे साथ है, और यही मैं मानता भी आ रहा हूँ कि यीशु हमारे साथ है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु स्वर्ग में बैठा है, उसने अपनी जगह पे एक सहायक, अपने ही जैसा एक सहायक भेजा है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आज की तारीख में अगर आप पवित्र आत्मा की सुनना चाहते हैं, जैसा मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, वैसा ही इस्तेमाल होना चाहते हैं, उसके जी उठने का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, यीशु जहां कहीं उसने दुख उठाया वहां खामोशी के साथ उसके साथ बैठना चाहते हैं, तो चुप रहना सीखिए। जब तक आप चुप नहीं होंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा। हमारी आदत है कि एक जन बोल रहा हो ना, हम साथ साथ बोलते रहते हैं। पवित्र आत्मा वैसा नहीं करता। पवित्र आत्मा खामोश बैठता है कि पहले तू बोल ले, जब चुप हो जाएगा तब मैं बोलूं। हम चुप ही नहीं हो रहे, और जब चुप होते हैं तो उठ के चल देते हैं, धन्यवाद के साथ आमीन हो गए, मतलब हम उसकी सुन नहीं रहे। एक और किरदार, मरियम, यीशु मसीह को जिसने जन्म दिया। मरियम की जिंदगी में जो चमत्कार हुआ वो किसी की भी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसने कुंवारी ने ही गर्भ धारण करके यीशु मसीह को पैदा किया। बचपन से उसके बारे में भविष्यवाणियां सुनती आई, बचपन से उसको देखती आई। काना की शादी में जब वो उसके साथ गया था, उसको पता था ये चमत्कार कर सकता है, इसलिए वहां पे नौकरों को उसके पास खड़ा करके आ गई, जो ये कहे वो करना। और वो अपनी माँ को कह चुका था, ये नारी अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन तब भी उनको खड़ा करके आ गई, जो ये कहे वही करना। तो यीशु मसीह ने जो कहा वो अजीब था। वहां पे जो घड़े पड़े थे, वो कहते हैं इनको भर दो पानी से। नौकरों ने भर दिए पानी से, कह रहा अब इसमें से लो और जाके उसको टेस्ट कराओ। जो भोज का प्रधान है उसको टेस्ट करवाओ।
अगर हम हो तो उसकी जगह तो हम क्या कहते हैं उसको, तू निकलवाएगा मैं नौकरी से। हमने खुद पानी भरा, पानी का क्या टेस्ट कराने के लिए लेके जाए, उसका क्या टेस्ट कराए। लेकिन यीशु ने जो बोला नौकरों ने किया। और जब उसने प्रधान ने पिया तो पी के बोलता है, अरे घटिया वाली पहले पिला दी तुमने, बढ़िया वाली हम लेके आए जब हमारा पेट भर गया। वहां पे लिखा है जब हम पी के छक गए, अच्छी वाली अब लाए हो। तो दाखरस उनको मिला किस तरह से, जैसा यीशु ने कहा उस तरह से। अब मरियम ये सब कुछ देखती आ रही है, सब कुछ देखती आ रही है। बचपन से उसको देखा, 12 साल की उम्र में वो याजकों के साथ बैठा वचन पे बहस कर रहा था। ये 3 दिन के सफर पे चले गए, 12 साल का बच्चा नहीं ढूंढा इन्होंने। 3 दिन के बाद इनको दिखाई दिया कि बच्चा तो है नहीं, फिर ये वापस आए और वहां उसको पाके उससे नाराज हुए। तो आगे से उसका एक ही जवाब था, तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेरे बाप के घर में होना जरूरी है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, देखिए मरकुस 3:21, यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। हाँ, एक आयत पहले पढ़ दीजिए, 20 भी पढ़ दीजिए। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। चित्त ठिकाने पे नहीं है का मतलब क्या है, पागल है। यीशु मसीह को पागल बोल के ये पकड़ने के लिए निकली, उसको ढूंढ रहे। कौन है ये? मरियम, जिसने यीशु को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद प्रेरितों के काम 1:14 में जब आप पढ़ते हो, जब यीशु मसीह को स्वर्ग उठा लिया गया, उसके बाद ये चेलों के साथ है, प्रेरितों के साथ है, प्रार्थना कर रही है पवित्र आत्मा पाने की। परमेश्वर हम में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बस आपको इस्तेमाल होने के लिए वहां होना चाहिए। मरियम मगदलीनी जैसे उसमें से दुष्ट आत्माएं निकली, वो यीशु के आसपास रहना शुरू हो गई। आसपास रहती थी इसलिए उसको यीशु की जरूरतें भी दिखाई थी। प्रभु को अब ये चाहिए, प्रभु को अब ये चाहिए, तो वो पैसे से मदद करने लगी। यीशु ने मांगा नहीं, उसके आसपास रहने की वजह से उसको चीजें दिखाई देने लगी। जब उसे सूली पे चढ़ाया तो वहीं थी, उसके पास ही थी। जब कब्र में रखा, पास ही थी। जब वो जी उठा, ये कुछ और काम से गई थी, लेकिन जब वो जी उठा तो ये वहीं थी। और जब ये आसपास है, जो यीशु मसीह के आसपास रहेगा, जो पवित्र आत्मा के आसपास रहेगा, परमेश्वर उसी को ही अपना संदेश देगा लोगों तक पहुंचाने के लिए। चेले छुपे बैठे थे, इनको बाद में यूज करना पूरी दुनिया के लिए। वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, छुपे बैठे हैं, और पवित्र आत्मा ने उनको नहीं बोला जाता कि यीशु जी उठा। वो जो आसपास दिखाई दे रही है, वो जो आसपास दिखाई दे रहा है, परमेश्वर ने उसी के साथ बात की। आप किसके आसपास दिखाई दे रहे हैं, मैं किसके आसपास दिखाई दे रहा हूं, ये हमें जांचने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा के आसपास रहने की जरूरत है। वो क्या कर रहा है, बस उसको देखने की जरूरत है। उसको किस चीज की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। बहुत बार पवित्र आत्मा आपको दूसरों के बारे में कहेगा इसको पैसा दे, और बहुत बार पवित्र आत्मा आपको ये कहेगा इसको पैसा नहीं देना। किसी के साथ ये हुआ कभी कि इसको पैसा नहीं देना, पवित्र आत्मा ने बोला हुआ? आपने दिया नहीं? मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने आप को प्रभु के सेवक कहलाते हैं, पास्टर कहलाते हैं, इसको पैसा नहीं देना, ऐसा हुआ कभी? मेरे साथ हुआ। भिवानी से एक पास्टर आए और वो कहते हैं जी मैं चर्च बनाना चाहता हूँ। मैंने एक अपनी तरफ से कुछ सोच के निकाल लिया
ये दूंगा। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे थे तो मेरे अंदर से नहीं हो रहा कि मैं दूं। मैंने कहा पास्टर मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा है, आप अगली बार आओगे तब देखते हैं। वो अगली बार फिर आया, फिर वही हुआ, अगली बार फिर आया, फिर वही हुआ। आखिर में मैंने उन्हें कह दिया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको देने के लिए ना इजाजत नहीं दे रहा, माफ कीजिएगा, होते हुए भी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, सीधा बोला मैंने, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे मना कर रहा है। उसके बाद वो आज तक नहीं आया, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि जिस चर्च के नाम से उसने पैसा इकट्ठा किया था, ना वो जमीन उसके पास थी, ना चर्च कभी बना, खाली पैसा ही इकट्ठा किया। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अब जरूरत पवित्र आत्मा को नहीं है, जरूरत उसको है जिसके साथ पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा के साथ रहोगे तो आपको बताएगा इसको पैसा दे, तब आपके पास हो ना हो, मतलब है तभी कह रहा पवित्र आत्मा, चाहे उतना ही हो, उसके बाद आपके पास कुछ ना बचे तब भी आप दो, तब भी दो। पवित्र आत्मा आपको रात को कहे उठ बैठ प्रार्थना कर, किसके लिए नहीं पता, लेकिन आप उठो बैठो प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपको दिन में कहे उठ चल उसके घर चलते हैं, आप जाओ, आप जाओ। ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। अंजलि बहन के बारे में मुझे बोला था, जब मैं पहुंचा उनके यहाँ तो वो बिस्तर से आधा नीचे लटकी हुई थी, कोई था नहीं उनको संभालने वाला, बीमार थी। पवित्र आत्मा के आसपास जब आप रहेंगी मरियम मगदलीनी की तरह, जैसा वो यीशु के आसपास रही, तब यीशु की जरूरतें भी महसूस होगी, पता चलेंगी, आप मदद कर पाओगे और यीशु जो कह रहा है वो समझ पाओगे। और यीशु के आसपास रहने की वजह से जब कोई संदेश देना होगा, जब कोई बात कहनी होगी, यीशु आपको ही कहेगा, क्योंकि पास में आप ही दिखाई दे। फर्ज कीजिए पास्टर पप्पू मेरे आसपास रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, और मुझे अचानक से प्यास लगती, मैं पानी पीना चाहता हूं। मनीष जो गुड़गांव में, और मैं उसको गुड़गांव फोन करके कहूं पानी पिला दे यार, मिल रहा है क्या पानी? पानी नहीं मिल रहा, प्यासे ही मरने वाले। फिर किसको कहूं पानी पिला? जो मेरे पास है, जो मेरे साथ है। पवित्र आत्मा किसको अगुवाई करेगा? पवित्र आत्मा किसको बताएगा क्या काम करना है? उसी को बताएगा जो उसके पास है। मरियम में 7 दुष्ट आत्माएं थी, हाँ जी ठीक है थी। उसके बारे में और भी बहुत कुछ बोलते हैं कि वो अच्छी औरत नहीं थी, ये था वो था, हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद वो रह किसके पास रही है? रहती है यीशु के आसपास, और यीशु को उसके अंदर कोई कमी कभी दिखाई नहीं दी, वो कमियां देखता ही नहीं। यीशु मसीह की नजर में वो अनुग्रह है कि उसको किसी की कमी नजर नहीं आती। हमारे अंदर लाख बुराइयां होंगी, लेकिन यीशु मसीह के जब आसपास रहेंगे उसको एक भी दिखाई नहीं देगी। आज यीशु मसीह क्या मेरे पाप आपके पाप दर्ज कर रहा है, लिख रहा है? लिख रहा है क्या? बाद में हिसाब लेगा फिर वो। आज आपको एक बात बताता हूँ, अगर उसने बाद में हिसाब लेना ही था तो सूली पे चढ़ के मरा क्यों? फिर तो बलि होने के लिए हमारे पास बहुत सारे बलि पशु थे, हम खरीदते और उस बलि पशु को बलि कर देते। बाद में यीशु हिसाब लेता रहा। रोमियो में लिखा है 5 अध्याय के अंदर कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां पे पाप गिना नहीं जाता। और यीशु मसीह ने हमें खरीदा कहां से? पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से नहीं, व्यवस्था की गुलामी से। अब हमारे ऊपर व्यवस्था नहीं है, तो जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप गिना नहीं जाता। अब इसका मतलब है कि अब हम पाप से आजाद हैं, व्यवस्था से आजाद हैं। अब हम बड़े आराम से पवित्र आत्मा के आसपास, प्रभु यीशु मसीह के आसपास रह सकते हैं। अब उसकी उपस्थिति में हम नाश नहीं होंगे, वो हमें खत्म नहीं करेगा। अब हम पापी नहीं, उसकी नजर में धर्मी हैं। संसार की नजर में तो आज भी पापी हैं,
लेकिन उसकी नजर में धर्मी है, तो उसके आसपास रहना सीखिए। पवित्र आत्मा के आसपास जब रहेंगे तो बहुत सारी चीजें वो आपकी जिंदगी में बदल देगा। आप वो बन जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये भी बन सकता या ये भी बन सकती हूँ, वो बना देगा। ये मैं कैसे जानता हूं? सुल्लर गांव में जब वो औरत मर गई, मैं वहीं का, तब पवित्र आत्मा ने मुझे साफ साफ बोला, उसको बोल सांस ले, बस इतना ही। कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया मुझे, लंबी कहानी नहीं सुनाई। टेंशन ना ले, चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं इसको जिंदा कर दूंगा, तो इसके लिए प्रार्थना कर, विश्वास करके प्रार्थना कर, मैं तेरे साथ रह के यहाँ पे हूँ, मैं इसे जिंदा कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, खाली इतना, इसको बोल सांस ले, बस। प्रार्थना मैंने की लोगों को सुनाने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। जैसे लाजर के टाइम पे यीशु मसीह ने ऊंचे शब्दों में प्रार्थना की थी ताकि लोग परमेश्वर को महिमा दे सके। मुझे वो वाकया याद आया, मैंने उसी तरह से प्रार्थना की और लोगों के कान खड़े, क्योंकि मैंने प्रार्थना में कहा, प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम से इस बहन को अब जिंदा करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा, सबके कान खड़े, वो जिंदा कर देगा, हो जाएगी। वो बचपन में, यानी मेरा भी बचपन था, वो आप में से किसी ने देखा कि नहीं देखा, वो दूरदर्शन पे आया करता था, एक कार्टून था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो उसके बाद जब वो बड़ी बहन बच्चों को कहानी सुना रही होती है तो वो कहती है, एक दिन ब्याद आया, माने शिकारी आया, उसने जाल बिछाया। तो छोटा सा बच्चा पूछता उसको, जाल जाल क्या होता है? तो वो बताती है, जाल ये होता है। फिर वो कहता है, क्या उस शिकारी ने उनको पकड़ लिया, मार डाला? तो फिर वो कहती, नहीं नहीं, वो सारे के सारे उस जाल को लेके उड़ गए। आपके साथ भी ऐसे होना। जैसे मैंने वहां पे प्रार्थना की, सबके कान खड़े, जिंदा होगा क्या? ये जिंदा हो जाएगी? तो उनका मन कह रहा होगा, नहीं नहीं। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने सीधा मुझे बोला था, इसको कह सांस ले। मैंने लंबी प्रार्थना की, मतलब बहुत ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन ऊंचे से प्रार्थना की, परमेश्वर को महिमा दी और सबको उस प्रार्थना में अलर्ट कर दिया, अब जिंदा करने वाला हूं। यीशु के नाम की महिमा देखने आए हो, आओ देखो, फिर वो मुर्दे भी जिंदा करता, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने बोल दिया था। और मैंने वही उसको आखिर में कहा, तुझे मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, वो जो पवित्र आत्मा ने बोला था, सांस ले, वही कहा। और उसने लिया, आवाज के साथ सांस लिया, सब भाग गए। उसकी अपनी बेटी उसकी छाती पे गिरी हुई रो रही थी, आए मम्मी कहाँ चली गई? जैसे ही सांस लिया, बेटी पता नहीं कहाँ चली गई, बेटी गायब। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा अगर आप उसके आसपास रहोगे तो। उसके आसपास रहने के लिए वही दो चीजें हैं जो जरूरी हैं। पहला, वचन जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, उस पर चलना शुरू कीजिए। दूसरा, लगातार प्रार्थना करना शुरू कीजिए। ये दो बातें, वचन पे चलना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा आपके आसपास रह के आपकी अगुवाई करेगा, आपको बताएगा अब क्या करना है, अब क्या करना है। पवित्र आत्मा यहां तक भी आपको बताता है, अब खाना खा ले, अब रहने दे। कोई चीज आप पीने वाले हैं और वो आपको नुकसान देने वाली है, पवित्र आत्मा आपको पहले ही बोल देगा, रहने देना भी। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सुन रहे, अब देर टकाटक लगे हुए, तो आपको नुकसान पहुंचने से भी पवित्र आत्मा बचाए। बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे सफर के दौरान
चाय पीने का बड़ा वो होता है कि चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। तो कभी कभी पवित्र आत्मा बोलेगा, वो उसमें ट्रेन में होता है ना, चाय, इसको आवाज मार, इससे पी, इसकी चाय अच्छी है। तो मैं स्पेशल उसको आवाज मारता हूँ, भाई सुन, चाय पिला। उसकी चाय वाकई अच्छी होती है। और दूसरों की तो ऐसा होता है जैसे, यूं लगता है जैसे बर्तन को धो के जो पानी फेंकना था वही बेच रहे हैं। एक आंटी हैं, उनको सफर करना होता है, पवित्र आत्मा से पूछती हैं सूटकेस खोलने के बाद, अलमारी खोलने के बाद, क्या क्या लेके जाऊं। पवित्र आत्मा बताता है, ये रख ले, ये रख ले, ये रख ले, वो वही रख ले। उनको गठिया हो गया था, गठिया हो गया, हाथ पांव उनके मुड़ गए, जकड़ गई। अभी वो 90 के आसपास होंगी। जब वो पूरी तरह से जकड़ गई गठिया की वजह से, प्रार्थना करती रही, परमेश्वर को धन्यवाद देती रही वो पवित्र आत्मा के आसपास। तब पवित्र आत्मा ने उनको एक डॉक्टर का नाम बताया, जगह बताई। इन्होंने वो जगह ढूंढी, डॉक्टर ढूंढा, उसको कॉल किया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कुछ हिदायत दी, आप ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये एक्सरसाइज करो। जैसा डॉक्टर ने कहा इन्होंने किया। अभी उनके अंदर गठिया का जरा भी कोई निशान नहीं है। 90 साल के, खुद चलती फिरती। अम्बाला आएंगी, ये जो अगरसेन चौक से जो सड़क जाती है इधर को सिविल हॉस्पिटल की तरफ, तो लेफ्ट हैंड पे एक होटल है, ईपी रेजेंसी या कुछ ऐसा करके है। तो वो वहां रही, मैं उनको मिलने गया, चाय पीने के लिए नीचे आने वाले थे। तो वो लड़का जल्दी से आया, आके लिफ्ट की तरफ खड़ा होकर कह रहा मैम आप इधर से चले जाओ। तो उसको देख के बोलती है, बेटा ये मुझ जैसे उम्र के लोगों के लिए ये अच्छी नहीं होती है। वो सीढ़ियां ही उतरी। उस टाइम वो 86 की थी। पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। पॉल योंगिचो, कोरिया के पास्टर, सबसे बड़ी कलीसिया उन्होंने वहां पे स्थापित की थी। वो पवित्र आत्मा की सुना करते थे, पवित्र आत्मा से बात करते थे। पवित्र आत्मा उनको बोलता था ये होगा। पवित्र आत्मा ने उनको बोला जमीन खरीद। वो हमारी तरह वो गया किसी सस्ती सी बस्ती में जमीन देखने। तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा यहाँ नहीं, उसको जगह दिखाई, ये वाली खरीद। वो बड़ी महंगी थी, लोकेशन प्राइम लोकेशन पे थी, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया यहाँ खरीद, तो चलो खरीदेंगे। अब जिससे बात करने के लिए जाना था, उस ऑफिसर के साथ बात करने के लिए भी परमेश्वर की आत्मा ने कहा। ये मिलने गया, पवित्र आत्मा साथ में था, और वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हुई कि आखिर वो जमीन इनको मिली, और वहीं पे वो चर्च बना जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते थे। आप सुनना तो शुरू कीजिए, वो आपकी जिंदगी में क्या क्या नहीं करेगा वो बताना है। उसके आसपास रहना शुरू कीजिए। मरियम मगदलीनी उसके आसपास रहती थी, उसने कभी यीशु को पागल नहीं कहा। पागल किसने कहा? मरियम, जिसने यीशु को जन्म दिया, जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, वो यीशु को पागल कह रही है। क्यों? क्योंकि आसपास नहीं रहती। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, जब स्वर्ग उठा लिया गया, उसके बाद फिर वो पवित्र आत्मा पाने के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए तब प्रार्थना कर रही। उसके बाद वही वो उसके साथ। बाइबल में आगे नहीं लिखा कि उसके बाद उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मरियम मगदलीनी का उदाहरण आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, आप समझ पाएं, इस बात को सीख सके कि किस तरह से यीशु मसीह के आसपास रहने की वजह से आप पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करता हुआ देखना है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी रहमत आपकी जिंदगी में किस तरह से बनी रहेगी, इस बात के लिए आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और सारे के सारे वो काम जो यीशु मसीह खुद करना चाहता है आपको बताएगा। उसको पानी भी चाहिए तो आपको बताएगा।
उसको जो चाहिए वो आपको बताएगा। और जिस घड़ी मैं पवित्र आत्मा के साथ यूं रहा करता था, आप हमेशा रहेंगे ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, मैंने देखा भी नहीं ऐसा। एक टाइम होता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं और चलते चलते आपको लगने लगता है कि हाँ अब तो मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उस टाइम पे जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तब आप उससे दूर भी हो जाते हैं। जब उसके साथ रहा करता था, शॉपिंग करने में जाया करता था, तो चीजें उठा के खरीदता नहीं था क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे, लेकिन चीजें पसंद करता था बढ़िया वाली। वुडलैंड का जूता खरीदने के लिए, लेने के लिए मैं गया और वो मेरे हाथ में था और मैं प्रार्थना कर रहा था, अब्बा मुझे ये वाला चाहिए। प्रार्थना करने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो सेल्समैन मेरे सामने खड़ा था। उसको लगा पागल घुस गया दुकान। कह रहा क्या चाहिए? मैं कहा ये चाहिए। हाँ जी आओ ट्राई करते हैं। मैं कहा नहीं, पापा आएंगे ना, पापा दिलाएंगे तब लूंगा। अब उसको नहीं पता पापा किसको कह रहा हूँ मैं। और वो मुझे पंचकुला से गिफ्ट मिला सेम। आप रहो तो उसके साथ, आप सुनो तो उसकी बात। जैसे आप उसकी बात सुनना शुरू करेंगे, वो आपके साथ सामने वाले के बारे में भी बात करना शुरू कर देगा। इसको कमर में ये है, इसको सर में ये है, इसको टांग में ये है, इसके खून में ये है, इसके दिमाग में वो है, वो सब बताना शुरू कर देगा। आप उसके साथ रहना शुरू करें। माँ मरियम बनने की जगह पे मरियम मगदलीनी बनना ज्यादा अच्छा है ना। माँ मरियम बनने का मतलब है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र, शुद्ध और बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। बाइबल कहती है कि धन्य है वो सब औरतों में धन्य है, क्योंकि उससे ज्यादा धन्य औरत कोई हो नहीं सकती। उसने इस सृष्टि के रचने वाले को, सृष्टिकर्ता को अपने गर्भ में रख के उसको जन्म दिया है। माँ मरियम से बड़ी कोई औरत नहीं हो सकती। और मरियम मगदलीनी दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक खराब औरत है, लेकिन यीशु के आसपास रहती है। अब इसमें जब आप पवित्र आत्मा के आसपास रहेंगे तो एक गुण आपके अंदर होना निहायत ही जरूरी है, वो है खामोश रहना, चुप रहना। आप चुप रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेगा। आप बोलते रहेंगे तो पवित्र आत्मा खामोश रहेगा। अब दोनों में से एक को बात करना है, एक को खामोश रहना। तय कीजिए कौन खामोश रहे, कौन बात करे। अगर मैं बात करता रहूंगा तो मेरी बातें बेकार है। अगर मैं खामोश रहूंगा तो पवित्र आत्मा बात करे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे, अपनी रहमतों में संभाल के रखे। और परमेश्वर का